ये से करता टाइम इससे पहले ब्रेक पे अवैध साहब क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड करो इमरान खान सो ही सो डेस्परेट यू नो सिंस ही बिकेम द आर्मी चीफ। वो तो इसका मतलब साबित हो रहा है जो सवाती साहब कह रहे हैं झूठे पर अल्लाह की लानत, सच्ची बात बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की डॉक्टर अलवी के जरिए, जनरल आसिफ मुनीर के करीबी दोस्त के जरिए, लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। मतलब बट ही सो डेस्परेट। और इस मुलाकात को आप कैसे देखते हो ताजरों की और डॉक्टरों की प्रो इमरान अमेरिका के प्रो पीटीआई लोगों की हुई है इमरान खान से? मेरे ख्याल में ये ऐसा लगता है कि ये हमारी हुकूमत जो है ना, ये कहीं खड़े होने वाली नहीं है। बड़ी आसानी से इट्स कम्स टू प्रेशर। अब क्या प्रेशर आया, किस किस्म का आया इन्होंने, वरना तो आम आदमी के लिए दरवाजे बंद करके रखते हैं, अंदर जाने नहीं देते, किसी को मिलने नहीं देते, और एक फॉरनर को मिलाने दे दिया इन्होंने। इसका मतलब है कि इनके ऊपर को प्रेशर आया और ये प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल में नहीं, हैसियत में भी नहीं है। क्योंकि एक आदमी प्रेशर तो वो बर्दाश्त करता है जो अपने पाँव पे खड़ा हो। जो किसी के सहारे से खड़ा होगा उसने क्या बर्दाश्त करना है, सहारा भी गया और वो भी गया। इसलिए ये इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये कोई ऐसा प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, तो मैं तो इसको कहूँगा कि हम अगर फूल्स पैराडाइज में हैं तो ऐसा सोच लें, वरना सोचा नहीं जा सकता। और ऐसी ये बात इनसे तवक्को नहीं। तो दूसरी बात ये कि इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर स्टैंस यही है ना सर कि शहबाज शरीफ को गिराकर इमरान खान को ले आए या उनसे सुलह कर लें, तो इमरान खान भी पुरानी वाली नौकरी पे काम करने में तैयार हो जाएंगे फौज के साथ। ऐसा ही है बिल्कुल डेस्परेटली सवाती साहब बता रहे हैं कि इमरान खान अभी बिल्कुल नहीं। क्या फिर क्या मुख्तलिफ है? नहीं, वो पहले देखिए, ये बात जो की है ना, ये सवाती साहब ने जो बात की है, शुरू की बात की है, और वो झूठे पे खुदा की लानत है। वो लानत कब पड़ती है, किस पे पड़ती है, वो पता लग जाएगा, वक्त बता देगा। लेकिन ये बात तो बहुत पहले की है। शायद शुरू में कोई किसी किस्म सिचुएशन और थी, जब उसके बाद जो चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरीके से फ़ौज के अंदर ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ़ौजी अफसरान को मुलविस करवा के जो सूरत हाल पैदा की है और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है, उसके बाद तो हालात और किस्म के हो गए हैं। अब तो हालात ये बन गए हैं कि क्या पाकिस्तान का आइन रहेगा, कि क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ अथॉरिटी और डिस्पोटिज्म रहेगा। अब इस बिटर पॉइंट के ऊपर इमरान का सारा केस है, और यही इमरान इसीलिए जेल में है अब, और इसी पे खड़ा रहेगा वो। ये आपको बता दूं मैं, ये और जेल में रहेंगे, किसी और कोई मसला नहीं है। अगर रहते हैं तो रहेंगे, लेकिन वो अलग बात है। कोई बात जेल में रखना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी, ठीक है, मैं जरा कहरा साहब उसकी बात क्विकली कह रहे हैं, कहरा साहब भी आगे। मैंने सिर्फ जी क्विकली बोले। मैं इनको सिर्फ ये इनकी जो बात है, कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने आइन और कानून के कह रहे हैं, तो वो ये हाइब्रिड निज़ाम तो लाए वो खुद ही थे ना। 1 पेज वाला उनकी तकरीर, वो कह रहे आइंदा नहीं लाएंगे ना, वो कह रहे पुरानी मुलाजमत पे काम नहीं करेंगे। नहीं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि वो जो है वो अभी भी उसी डगर पे है। कैसे पता उसने इमरान खान सुधर गए हो? नहीं, मैं अभी बता देता हूँ ना। वो किससे बात करना चाहते हैं, हमसे करना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से? उनसे इसलिए कर रहा था आपके पास समझदा आपके पास पावर नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि एआरडी जब बनी थी तो किसके पास पावर थी? मुशर्रफ के पास थी ना। किसी तो ये तो नहीं आपने कहा था कि हम जाके मुशर्रफ से बात कर रहे हैं। आपने कहा हमने बनाया, हम मुल्क में जमहूरियत को बहाल करेंगे। ये एक नया तमाशा है। एक तरफ कहते हैं हमें जमहूरियत चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। आपसे आज़ादी लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पड़े। ये है, मैं अहमद साहब को बताना चाहता हूँ, अच्छा आदमी है ये। इमरान खान का कोई जमहूरी एजेंडा नहीं है, कोई जमहूरियत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पावर ग्रैब है और कुछ नहीं है।